जब तक ना कहूं, ये छड़ी अपने पास संभाल कर ही रखना नारद। जैसी आपकी आज्ञा नारायण। नारायण, ये क्या कर दिया आपने? ये तो आप भी जानते हैं ना, वर द्वारा तोरण की हुई छड़ी से यदि कोई पुरुष भूले से भी किसी स्त्री का स्पर्श कर ले, वो उस स्त्री को अपने प्रेम और विवाह की तरंगों से आकर्षित कर लेगा। देव ऋषि नारद तो बाल ब्रह्मचारी है ना। महादेव का विवाह है, थोड़ा आनंद हम भी ले लेते हैं। पिशाच! अरे सागर बिच्छू! हम शिव के बाराती हैं, हमें उनसे मिलने से रोकने का दुस्साहस मत करो। जानते नहीं अतिथियों का सत्कार कैसे किया जाता है? हट! प्रस्तुत बारातियों, प्रजापति दक्ष प्रशंसा के योग्य हैं कि उन्होंने आप सब अतिथियों का भव्य स्वागत किया है, किंतु अतिथियों को भी मर्यादा में रहने का स्मरण रहे। आज इस शुभ अवसर पर कोई भी जीव किसी अन्य जीव को हानि नहीं पहुंचाएगा, कोई भूत पिशाच किसी अन्य को भयभीत नहीं करेगा। हमारे महादेव का विवाह है, आप सभी निश्चिंत होकर इस अवसर का आनंद उठाएं। भोजन की सुगंध है। कितना चाव से आए थे हम विवाह में कि खूब भोजन करेंगे, लेकिन प्रजापति दक्ष ने हमारे लोग को कुछ बनाया ही नहीं। कितना नाचे हम बारात में, सोचा था मिष्ठान खाएंगे, किंतु ये भोजन, और ऊपर से ठंडाई तो है ही नहीं। किसी भोजन में कोई स्वाद ही नहीं है। हमें अच्छा भोजन चाहिए। हाँ, चलो चलकर शिव को बताते हैं। हाँ, वही अवश्य कुछ करेंगे। चलिए। शिव शिव शिव, आपकी बारात में हम कितना नाचे, कितना गाए और थक भी गए, भूख भी लगी, किंतु यहाँ हमारे लिए ना उचित भोजन है और ना ही अच्छी व्यवस्था। अच्छे भोजन की कामना कर रहे थे शिव, परंतु यहाँ पर भोजन में कोई स्वाद ही नहीं है। संसार का कोई भी भोजन बुरा नहीं होता गणों। सोचो, जिसने निमंत्रण दिया है उसने कितने प्रेम, कितने परिश्रम से सारे प्रबंध किए होंगे। इतने सारे लोग हैं, ऐसे में सभी का प्रिय भोजन तो नहीं हो सकता ना, क्योंकि सबकी इच्छा, सबकी रुचि भिन्न है। इसलिए जो अच्छा लगता है खाओ, जो नहीं अच्छा लगता है ना खाओ, परंतु एक अतिथि बनकर किसी के सत्कार का अपमान मत करो। एक पिता जब अपनी पुत्री का विवाह करता है तो वो 1 या 2 दिन की व्यवस्था नहीं होती। एक पिता अपनी पुत्री के विवाह के लिए उसके बालपन से ही छोटी से छोटी आवश्यकता का प्रबंध करता है। पिता दरिद्र हो या धनी, पुत्री के विवाह से बड़ा पर्व तो उसके जीवन में हो ही नहीं सकता। यह सत्य है। प्रजापति दक्ष एक धनी व्यक्ति है, परंतु हमें इस समय उनका आकलन एक धनी व्यक्ति के समान नहीं, अपितु एक कन्या के पिता की भांति करना चाहिए। यदि बारातियों का स्वागत करना उनका धर्म है,
तो एक अतिथि बनकर उनके सत्कार का आदर करना हमारा कर्तव्य है। महादेव, शुभ मुहूर्त का समय बीता जा रहा है। आइए मंडप की ओर प्रस्थान करते हैं। आइए महादेव। हमारी बहन से विवाह करना है तो हमें हमारा नेक देना होगा महादेव। समझ लीजिए, मंडप तक पहुंचने का शुल्क है ये। अभी महादेव को जाने दीजिए। आप लोगों की सभी मांगे हम दोनों पूरी करेंगे। वर अगर साक्षात शिव हो तो नेक तो हम इन्हीं से लेंगे। शिव जी, आप हमें जो भी नेक देना चाहे ना, हमें स्वीकार है। मेरे पास है ही क्या, सन्यासी हूं, ना धन संपदा ना वस्त्र, कुछ भी नहीं। बात धन या संपदा की नहीं शिव, प्रेम और सम्मान की है। आपके पास जो भी है आप सम्मान से दे, हम प्रेम से ग्रहण करेंगे। ये भस्म इस संसार के लिए भले ही कुछ ना हो, परंतु इस संसार का सबसे बड़ा सत्य है। आप सभी इस भस्म को दिखाकर मुझसे कभी भी कोई भी वर मांग सकती हैं। वो वर चाहे कुछ भी क्यों ना हो, मैं मना नहीं करूंगा। ये शिव का वचन है।